अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बहुत दिन बाद आज वीडियोस तो बनाती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रेगुलर की भी वीडियो मैंने बना के डाली थी, लेकिन खुद की वीडियो ज़रा कम बनाती हूँ, मतलब फ्रंट लुक अपना या किचन में कुकिंग का ज़रा। तो आज सोचा क्यों ना स्टार्ट करें एक अच्छा सा ज़रा सेहत दे तबीयत ज़रा बेटर है। तो दुपट्टा साथ दिया हुआ है डिफरेंट अंदाज में रीज़न बिहाइंड इज कि आप बहुत परेशान करता है कि दुपट्टा जोड़ कर ना खाना पकाते वक्त, और दुपट्टा लेकर ही इंसान ज़रा कुकिंग वगैरह करता है। तो बना ये रही हूँ कि आज मैं वैसे तो आलू के कटलेट्स बनाने थे, आलू के कबाब जोड़ते हैं ना, तो लेकिन हमारे मैंने कहा नहीं, वो मैंने एक बार सुनो बनाया था चने की दाल और आलू के ना, तो थोड़ी सी चने की दाल भी ऐड कर दी। तो मैंने लाइक 1.5 किलो 1 किलो से ज़्यादा लिए आलू। हाँ, मेरे को बहुत बहुत पसंद है, मैंने बीच में डाले, उसकी वीडियोस भी डाली हैं। अगेन आज मैंने कहा चने के दाल में ज़्यादा बना रही हूँ, पिछली बार मैंने कहा कि वो कम बने थे क्योंकि तब मैंने लिए थे 1 किलो आलू और एक मतलब एक छोटा क्वार्टर कप जो होता है ना, स्मॉल कप, वो लिया था दाल का। आज मैंने एक बाउल दाल लिया और मैंने 1.5 किलो के करीब आलू लिए हैं, 1 किलो सफर। ये रहे जी मेरे आलू और चने की दाल अच्छे से मैश हो गया। ये देखें, दाल को मैंने ये किया था। चलो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह वाला बरकत, भूल गई थी, मैं खैर राज़िकीन कहेंगे, मैं ही सिखाती हूँ, मैं ही भूल जाती हूँ। अच्छा जी, किया मैंने इसको कि आलू जो है वो बॉईल करके अलग से मैंने इसी वाले बाउल में निकाल के उनको पहले हाथ से और इससे मैश कर दिया था। ठीक है, आलू बिल्कुल मैश हो गए थे। चने की दाल को मैंने ये किया था कि 3 बजे भिगोई थी और उसके बाद मैंने 1 घंटे पर उसको भिगोया ताकि वो ज़रा पानी एब्जॉर्ब कर ले सारा, वो फेंका। फिर मैंने उसको बॉईल किया नमक डाल के थोड़ा सा, और फिर मैंने उसको चॉप किया। चॉप करने के बाद ये मैंने इसको इस तरह से मिक्स कर दिया, दाल और आलू को। ये दाल और आलू का मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं ऐड करूँगी, अब मैं ऐड नहीं कर रही, मैं आपको भी इंग्रीडिएंट बता दूँ ताकि वो लाइन से ना पता होता है मेरा आपको। इंग्रीडिएंट्स ये तो हो गया आलू एंड चने की दाल का मैरिनेशन, आई मीन मिक्सचर। ये है सारी अब सब्जी। अच्छा, अदरक इसमें नहीं डलेगी ज़्यादा, रीज़न इज़ कि अदरक ज़रा हो जाती है सख्त बहुत, और ये कबाब इतने वो नहीं होते आलू के कि इनमें वो अदरक वगैरह करें, वो तो हम उसमें डालते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी क्रॉस कट वाली कटी हुई प्याज है, एक दरमियानी, और 8 से 10 हरी मिर्च है। धनिया पुदीना मिक्स करके मैंने काटा, लाइक धनिया और पुदीना दोनों को मिक्स करके भिगोया था और फिर एक साथ ही को काट लिया। ये तो हो गया गरम मसाला सारा, और लहसुन पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी, अदरक पाउडर नहीं, सिर्फ लहसुन पाउडर इसमें ऐड होगा। ठीक है, अदर इंग्रीडिएंट्स हैं इसके नमक एज यूजुअल, पिसी हुई मिर्च जो कि मैं हाफ एंड हाफ डालूंगी, हाफ ये और हाफ ये। ठीक है, नमक, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर क्योंकि साबुत जीरा नहीं डालूंगी मैं इसमें, चिकन पाउडर, लहसुन पाउडर मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड गरम मसाला पाउडर। ठीक है, और कॉर्नफ्लोर इसलिए थोड़े क्रिस्पी बनते हैं। और ये अंडे हैं, अभी मैंने इनको बीट नहीं किया, अंडे सारे फ्राई करने के लिए होंगे। ये सब इंग्रीडिएंट इसमें हैं, आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसको बंदा बना करेंगे ऐड, तो वो ऐड करके मैं इसका मैरिनेशन रेडी कर रही हूँ। सारी इंग्रीडिएंट मैंने आपको बता दी हैं। इसको रेडी करके फिर मैं आती हूँ फ्राई करने के प्रोसेस पे। और रोटी के साथ बनेगी आज मेरे हस्बैंड के लिए, मैं मतलब आटा प्लेन ही गूंदूंगी, और हमारे मियाँ को चाहिए इसके साथ जी रोगनी रोटी, उनकी फेवरेट है। ऐसे वो पहले नहीं खाते थे, लेकिन आफ्टर गेटिंग मैरिड मेरे ससुर को बहुत पसंद हुआ करती थी जब मैं वहाँ होती थी, तो मेरे मियाँ और मेरे ससुर शौक से खाते थे। रोगनी रोटी बेसिकली कोई ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी शुरू से बनती है। मेरे पापा के दांतों का ज़रा इशू हुआ था, वो घी की जो रोटी होती है ना, लाइक पराठे की जो इनर तय होती है, चकोर पराठे की, अंदर आपने घी फिल किया पूरा, और आपने उसके बाद उसको तवे पे डबल साइड सेका तो वो फूल भी जाती है और वो अंदर से सॉफ्ट और घी का ज़रा अरोमा आता है। तो मेरे हस्बैंड को वो रोगनी रोटी चाहिए इसके साथ। तो यस, हेयर आया, हमारे मियाँ कुछ कहें और हम ना बनाएं। और वो मेरी बात है कि इस पर लोग कहेंगे जी अच्छा इतनी कुछ बात सुनना बताइए कि नहीं होती। सिंपल थिंग इज़ कि हमारा काम घर की कुकिंग है, उनकी मर्ज़ी से पकाना, तरीके हमारे अपने होते हैं, वो उन चीज़ों में तो नहीं बोलते। और मर्द का काम क्या है, आप भी तो अपनी फरमाइशें एक औरत उन्हीं से करती है कि मुझे मेरी मर्ज़ी की चीज़ चाहिए, क्योंकि कुकिंग के लिए भी मुझे मेरी मर्ज़ी का सामान चाहिए, सफाई के लिए भी, घर के लिए भी। मैं कभी इतना हंसती हूँ कि वाकई में घर रेंट पे हमने लेना है, कुछ भी करना है, वो देखती पहले औरत और डन करती है। कुछ घर की चीज़ें लेनी है तो वो औरत डन करती है। ग्रॉसरी मेरे हस्बैंड कहते हैं, जो मेरी उनको पता है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, तो फिर मुझे उस चीज़ में वो सुपीरियरशिप देते हैं। तो फिर तक अब मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से नजर बच्चे बचाए आते हैं, जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग एट 9। ऐसा नहीं है कि मैं जाती, मेरा भी ज़्यादा वर्क है, लेकिन ये जाते हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एट 9 to 9:30। फिर ये आते हैं लाइक इवनिंग में, रात में 8 साढ़े 8 बजे ये आने वाले होते हैं। मैं चाय चढ़ाती हूँ, लाइक बागबान फैमिली की, बागबान मूवी देखिए, उस तरह अमिताभ बच्चन दरवाजे में आते हैं जब सपाट, और मैं उनके लिए चाय रेडी करती हूँ। चाय रेडी करती ही चाय भी है बस हमने, वो 8:30 बजे पहुँच जाते हैं घर, और 9:30 तक फिर वो घर पे होते हैं। 1 घंटे में वो रेस्ट भी कर लेते हैं, ज़रा मुँह हाथ धोकर लेट जाते हैं, जितने मैं चाय के साथ कुछ बनाती हूँ या कुछ मुझे मंगवाना होता है, लाइक जैसे पानी लेकर आना होता है फ़िल्टर से, तो वो लेकर आते हैं। कभी कचरा भिजवाना है, कभी मुझे सब्जियाँ मंगवानी है, जैसे आज कबाब के लिए अंडे खत्म हो गए तो मुझे अंडे चाहिए थे। ग्रीन जितने भी हर्ब्स ये सब्जियाँ होती हैं, ये ऑन एंड ऑफ ही आती हैं, ये हर वक्त आप महीने की खरीद के नहीं रखते, तो वो मुझे चाहिए थी। चिकन पाउडर, तो ये डेली की थोड़ी बहुत चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। दूध खत्म हो गया है कुछ, बेचारे 1 घंटे में ये सारे काम निपटाते हैं, और फिर ये 9:30 बजे निकल जाते हैं अपने डिफरेंट एक और काम के लिए। आजकल के दौर में एक कमाई से कोई गुजारा नहीं होता, तो ये मैं कहती हूँ कि एफर्ट है, हिम्मत है। घर में एक मर्द की वैल्यू बता रही हूँ मैं, कि अपने घर के लिए इवन बेटर एफर्ट करता है। अब देने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, उसके नसीब से उसको कितना दे रही है, कम ज़्यादा का दारोमदार अल्लाह ने रखा है, ये हम दुनियावी लोग नहीं हो कर सकते जब। और फिर वो अब आते हैं, अब ये 9:30 बजे गए हैं, अभी 12:30 तक आएंगे 3 घंटे बाद, और समटाइम्स में को 1 भी बज जाता है, तो 1 बजे तक 3.5 4 घंटे इनके होते हैं उस काम के। फिर वो उस जॉब से ही आते हैं, फिर हम रात में खाना खाते हैं। तो उस वक्त मुझे होता है कि यार एक बंदा पूरे दिन में इस रेंट मतलब इस घर में कितनी देर रहता है,
सुबह का नाश्ता करके उल्टा सीधा चला गया, आके चाय जल्दी जल्दी में पी सकते, सवारे कोई रात को आके थक कर सो गया। एक्चुअली दिन भर तो हम होती हैं, भले हम घरे काम करेंगे, पर दिन भर इस घर दिवाली में हमारी मर्जी से हम सब कर रहे होते हैं। तो उसके बदले वो क्या चाहता है, मैं हमेशा कहती हूँ यार आज ये बना लें, नाज़िश आज ये पका लें, लाइक आपका जो भी नाम है, बेगम आज ये बना लें, चलो मैं इस तरह से कह देती हूँ, बेगम आज ये बना लें, बेगम आज ये खाने तो चाह रहे, तो फिर वो बेगम अगर ना बना तो मैं कहती हूँ दूर फिरते हैं फिर आपके कि आप इतना भी अगर अपने हस्बैंड के लिए नहीं कर सकते। तो मैं आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड। मेरे लिए मैं कोई करियर वुमन नहीं कहती खुद को, इट्स लाइक कि आपकी ज़्यादा जॉब नीड है, आप अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब कर रहे हो। मैं वर्कोहॉलिक और वो अपनी फैमिली को इग्नोर करके आगे बढ़ जाने वालों में से नहीं हूँ। सुपीरियरशिप जब आप पेरेंट्स के घर में होते हो तो आपके फादर की होती है, अल्लाह ना करे जिनके फादर इस दुनिया में नहीं होते, मैं ये नहीं कहूँगी कि फिर आपके भाई की होती है, वो छोटा हो या बड़ा, वही सुपीरियर होता है। अल्लाह ताला ने जो रिश्ते जो डिफरेंसेस बना दिए हैं हम उन्हें क्रॉस नहीं कर सकते। और घरों में जिन घरों में बड़े और मर्द फैसले करते हैं वही घर मैंने देखा है जजते और सब करते हैं। जहाँ औरतों के हाथ में फैसले होते हैं, औरतें चिघाड़ती धाड़ती और जल्लादपन दिखाती हैं, वहाँ कोई फैसले नहीं हो पाते, जहाँ मर्द चुप रहते हैं। समझ तो गए होंगे आप। तो जहाँ भी अगर ये सब कुछ है तो मेरे हस्बैंड की सुपीरियरशिप है इस लिहाज से कि वो जो कहते हैं वही पकता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मेरी पसंद का ही, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहा अपने हस्बैंड से कहा मुझे पालक आलू की भुजिया खाने का विचार है, तो उन्होंने बहुत उसके बाद कहा कि मैंने मना तो नहीं किया, आप पका लें। मैंने कहा पकाती इसलिए नहीं कि 2 बंदों में खाएगा कौन वो। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं आप जब से आई हैं आप मतलब खुद ही एक परमिशन लेके नहीं मैं चख के देख लूँगा, अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे ऑमलेट कर दीजिएगा। तो मैंने कहा आप डिसाइड ये किया कि ठीक है आप मुझे परमिशन दे दी और आप चखेंगे भी, लेकिन मैं उनकी आसानी के लिए अब वो ऐसे किसी दिन बनाऊंगी आलू पालक जिस दिन कोई और बचा हुआ सालन भी होगा। लाइक अब मैं सोच रही हूँ कि आलू और इससे कबाब ज़्यादा कुछ फ्रीज़ भी करूँगी, सारे तो आप 1.5 किलो नहीं खाएंगे ना। वो फ्रीज़ इसलिए कर रही हूँ कि मैं सुबह गई भी होती हूँ तो फिर अपनी जॉब पर, तो फिर ये आराम से देख सकते हैं कि भाई कबाब निकाला फ्राई किया खा लिया। शाम में आते तो कबाब फ्राई कभी कभी खा लेता है। तो बस मेरा यही है कि आज का एक तो मेन्यू ये है कि बहुत दिल चाह रहा था मेरा कि मैं से लाइव आऊँ आप लोग, लाइव मीन्स के फ्रंट उसमें आऊँ आप लोगों के सामने, और मेरा दिल चाह रहा था आज ये खाने का तो आज बनाने लगी हूँ। और हर मैसेज में मैं ये कहती हूँ कि सुपीरियरशिप घर में मर्द की ही होनी चाहिए, फादर है, भाई है या हस्बैंड है या बेटा है। सुपीरियरशिप इन अ पॉजिटिव वे, इट्स नॉट अबाउट कि वो मार रहा है कूट रहा है, मैं कभी भी उस चीज़ में जस्टिस में नहीं कह रही, बट घर में खाने आपके अगर मर्दों की पसंद के बनते हैं, और मोस्टली तो यही होता है हमारे एशियंस में, तो वो अच्छा लगता है। इट्स नॉट कि वो हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा वो फिल्म ज़्यादती विक्टिमाइज हम हो जाएँ, ऐसा नहीं है। मेरी ज़ात मैं ज़ाती तौर पर कहती हूँ एक औरत का हुस्न यही है, उसकी घर गृहस्थी यही है। आई डोंट नो कि वो एक मुझे आप बोलेंगे बहुत फिल्मेटिक मैं हो रही हूँ कि आपके, और मैं सारे रिश्तों के लिए हो रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए नहीं हो रही, कि आपके अब्बू भाई बेटा, लाइक मैं कभी बूढ़ी हो जाऊँ मेरा बेटा थका हुआ है, जैसे मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ, तो मेरे पापा नहीं रहे लेकिन मेरी अम्मी की कहा था कि भाई से पूछ के या भाई की पसंद का, ये भाई नहीं खाएगा उसको ये नहीं पसंद, ये बना दो वो खा लेगा, वो पूरे दिन का थका हुआ है। तो ये वाली प्रायोरिटीज़, ये वाली लाइफ आई लव इट, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपके घर के मर्द आपको आपकी ज़ात के लिए प्रायोरिटी देते हैं तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि जहाँ उनको आपने सुपीरियरशिप देनी है, आपने एक दूसरे को उनकी लाइफ का, उनकी जिम्मेदारियों का क्राउन आपको पहनाना है, ठीक है। अगर वो अपने आपके तमाम रिश्ते आपके अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं तो फिर उनके जो हक हैं उनसे उनकी महरूमी नहीं होनी चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें। अब हम स्टार्ट करेंगे फिर सेकंड व्लॉग में, मतलब व्लॉग में इनकी मेकिंग। वैसे तो मैंने अपने व्लॉग में बताई हुई है मेकिंग, लेकिन चलो मैंने कहा मेकिंग भी बताई हुई है, मैंने सारे तरीके भी बताए हैं सब कुछ। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कबाबों की मेकिंग भी, और प्लस आटा गूंद के बनाते हैं पकौड़ी रोटी। खुश आबाद रहें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।